अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। अगर मैं मुजरिम हूं तो फांसी पर लटका दीजिए, माजरत ख्वाही से कुछ हासिल नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मोदी मुसलमानों का सफाया कर देना चाहते हैं। अलहदा तेलंगाना का क़याम सिर्फ कांग्रेस की संजीदा कोशिशों का नतीजा, करीमनगर में सोनिया गांधी का खिताब। एनडीए को तकरीबन 200 नशिस्तें मिल सकती है, कौमी मुबाहिसा में आमिर अली खान का इजहार ख्याल। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। 2002 गुजरात फसादात के लिए किसी तरह की माजरत ख्वाही का इम्कान फिर एक मरतबा मुस्तरद करते हुए नरेंद्र मोदी ने कल रात कहा कि इनके खिलाफ जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं इनमें जरा सी भी सच्चाई हो तो इन्हें बरसरेआम फांसी पर लटका दिया जाए। उन्होंने कहा कि माजरत ख्वाही से कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि इस तरह के इल्जामात से निमटने का ये सही रास्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ये बात इस वक्त कही जब उन्हें बताया गया कि माबाद गोधरा फसादात के लिए माजरत ख्वाही का मुतालबा किया जा रहा है। इन फसादात में 1000 से जायद अफराद हलाक हो गए थे। मोदी ने कहा कि अगर इन इल्जामात में जरा सी भी सच्चाई हो तो इनका ये एहसास है कि हिंदुस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल और रिवायात की खातिर इन्हें सड़क के चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। ये एक ऐसी इबरतनाक सजा होगी जिसके बाद आइंदा 100 साल तक कोई इस तरह के जुर्म की जुर्रत नहीं कर सकेगा। नरेंद्र मोदी ने एनआईए को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया है तो उन्हें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। आखिर ये क्या तरीक़ेकार है कि अवाम माजरत ख्वाही पर माफ़ कर देते हैं। ऐसी कोई माजरत ख्वाही नहीं होनी चाहिए और मोदी को कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर 2002 या 2007 इंतखाबात में इन्हें शिकस्त होती तो माजरत ख्वाही का आज सवाल नहीं उठाया जाता था। एक छोटा सा हाशिया बरदार हल्का है जो ये समझता है कि इसने काफ़ी मेहनत की है और एक तूफान खड़ा कर रखा है, लेकिन मोदी को शिकस्त नहीं होगी और ना इसे मौत होगी। मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया है कि बीजेपी के उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा नरेंद्र मोदी मुसलमानों का सफाया चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला ने यह यकीन भी जाहिर किया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को इनके अज़ाइम में कामयाब होने नहीं देगी। श्रीनगर से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए सदर रियासती हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं मोदी से नहीं बल्कि उनके उन इरादों से डरता हूँ जो वो हिंदुस्तान के ताल्लुक से रखते हैं। अगर आप सच्ची बात सुनना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि वो मुसलमानों का सफाया चाहते हैं। मोदी फिरक़ेवाराना सियासत खेलना चाहते हैं और मुल्क को फिरका परस्ती की तरफ ले जाना चाहते हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस मोदी का मुकाबला करने में साबित कदम है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने जो हल्के लोकसभा श्रीनगर से दोबारा इंतखाब लड़ रहे हैं कहा कि रियासती हुकूमत मसला फोर्सेस खुसूसी इख्तियारात एक्ट वापस लेने की पाबंद है। उन्होंने पाकिस्तान से ख्वाहिश की है कि वो इस रियासत में अस्करियत पसंदों को ढकेलना बंद कर दें। वाराणसी में इंतखाबी मुहिम के पहले दिन आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम उलमा से मुलाकात की और इन्हें पार्टी के मकासद के बारे में वाकिफ करवाया। उन्होंने वाराणसी के गुंजान आबादी वाले इलाके तुलभेंदेश्वर में शहर काजी मौलाना गुलाम यासिर से लोकसभा इंतखाबात में तायद की दरख्वास्त की। इनकी ये मुलाकात हैरत अंगेज नहीं थी क्योंकि जोलाहों के इस शहर में 30% शहरी और 18% मजमूई राय दहिंदगान मुसलमान हैं। केजरीवाल ने मौलाना गुलाम यासिर से मुलाकात करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त संगीन हालात से गुजर रहा है। सियासी जमातें मुल्क को फिरक़ेवाराना खतूत पर तकसीम करने की कोशिश कर रही है। कोई भी करप्शन से आज़ाद निज़ाम के लिए तैयार नहीं। ऐसे में आम आदमी पार्टी सियासी मैदान में बेहतरी के लिए कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस मुलाकात को फिरक़ेवाराना रंग नहीं दिया जाना चाहिए। बादशाह मौलाना गुलाम यासिर ने आम आदमी पार्टी की तायद का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में मोदी की तायद का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम केजरीवाल से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में 2 माह के इक़्तिदार के दौरान पानी और बरक़ी शरहों में जो कुछ कमी की है वो काबिल सताइश है। उन्होंने तौक़्क़े ज़ाहिर की कि केजरीवाल मुल्क में मौजूदा सिस्टम को बदलने की कोशिश जारी रखेंगे। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने तेलंगाना में अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम का तूफानी आगाज करते हुए नई रियासत तेलंगाना के क़याम का मुकम्मल क्रेडिट अपनी पार्टी को देने की कोशिश की और टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये इलाकाई जमात धमकी आमेज जबान इस्तेमाल कर रही है।
पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी का सबब बनने वाली तेलंगाना तहरीक के गढ़ समझे जाने वाले करीमनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन में एक बड़े जलसे-आम से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इस बात पर कोई शक व शुबा नहीं कि कांग्रेस के बगैर क़याम तेलंगाना का ख्वाब पूरा नहीं किया जा सकता था। सोनिया गांधी ने वसी व अरीज अम्बेडकर स्टेडियम पर अपनी पार्टी के एक इंतखाबी जलसे-आम से, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की, खिताब करते हुए कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस ही है जिसने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का फैसला किया। ये सिर्फ कांग्रेस ही है जिसने बिल तैयार किया और ये सिर्फ कांग्रेस ही है जिसने लोकसभा और राज्यसभा में बिल को मंजूर करवाया। सोनिया गांधी ने अलहदा रियासत के क़याम के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के दावों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि टीआरएस अलहदा रियासत के क़याम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और इस कौमी जमात के साथ इंजमाम हत्ता के इंतखाबी मुफाहिमत न करते हुए वादा खिलाफी की है। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी ने अपनी आखिरी सांस तक राज्यसभा में इस बिल की मुखालिफत की थी, जबकि तेलुगु देशम ने लोकसभा में तेलंगाना बिल के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना बिल को रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। मुल्क में इस बात का हवा खड़ा किया गया है कि मोदी की लहर है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आम इंतखाबात में बीजेपी कायदीन एनडीए को 300 से जायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होने के इम्कानात जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में बीजेपी 160 या 170 नशिस्तें ही हासिल कर पाएगी, जबकि इसकी हलीफ जमातों को 15 या 20 नशिस्तें हासिल होगी। इस तरह एनडीए ज्यादा से ज्यादा 200 नशिस्तों के निशाने तक ही पहुंच सकती है। इन ख्यालात का इजहार मुल्क के मुआशी, सियासी और तहजीबी व सहाफती उमूर के माहिरीन की कौमी तंजीम के जेर एहतमाम मुबाहस में हिस्सा लेते हुए न्यूज एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने किया। इस मुबाहसे में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और पटना से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन तालीम, सहाफ़ी और दानिश्वरों ने हिस्सा लिया, जिनमें दैनिक जागरण के साबिक ब्यूरो चीफ और दैनिक भास्कर के मौजूदा एडिटर अंशुमन तिवारी, प्रोफेसर संजय कुमार बिहार, सौरभ मुखर्जी ने हिस्सा लिया। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए गए इस मुबाहसे में हिस्सा लेने वाले तमाम माहिरीन ने बीजेपी को 200 तो 220 नशिस्तें हासिल होने की पेशकशी की। इस मुबाहसे का मौजू ओपिनियन पोल कहां तक सही कहां तक गलत रखा गया था। जनाब आमिर अली खान, अंशुमन तिवारी, प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार के अलावा सौरभ मुखर्जी ने इस ख्याल का इजहार किया कि फिलवक्त मुल्क में जो भी ओपिनियन पोल्स किए जा रहे हैं, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, हालांकि जमीनी हकायक कुछ और ही है। जहां आमिर अली खान ने बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए को ज़्यादा 200 नशिस्तें हासिल होने की पेशकशी की, वहीं अंशुमन तिवारी का कहना है कि एनडीए इत्तेहाद 220 नशिस्तों से ज्यादा नशिस्तें हासिल नहीं कर सकेगा। संजय कुमार का कहना था कि ओपिनियन पोल्स में जो आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं, इनका दुरुस्त साबित होना जरूरी नहीं है। इसके बावजूद फिलवक्त कौमी सतह पर कौन कितनी नशिस्तें हासिल करेगा, ये बताने के मौक़िफ़ में नहीं है। इसके लिए पार्लिमानी हलकों में अवाम की राय जानना जरूरी होता है। साबिक मरकजी वजीर डी पुरेंद्रेश्वरी, जो मसले तेलंगाना पर कांग्रेस से मुस्तफी होकर बीजेपी में शामिल हो गई थी, इन्हें बीजेपी ने आज इनके कदीम हल्के लोकसभा विशाखापट्टनम से राजमपेट को मुंतकिल कर दिया, जहां से वो इंतखाबी मुकाबला करेगी। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के बानी एनटी रामाराव की दुख्तर डी पुरेंद्रेश्वरी विशाखापट्टनम की मौजूदा रुकने पार्लियामेंट है और वो इस हल्के से दोबारा टिकट देने की शर्त पर बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी ने विशाखापट्टनम से अपनी आंध्र प्रदेश यूनिट के सदर के हरी बाबू को टिकट देने का फैसला किया है और ये ऐलान किया कि पुरेंद्रेश्वरी हल्के लोकसभा राजमपेट से मुकाबला करेगी। मजलूम अवाम के हुकूक के बात करने पर मजलिस बचाओ तहरीक के खिलाफ साजिशों के दौर का आगाज हो चुका है। मुखालिफिन मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार की नाकामी के लिए साजिशें शुरू कर चुके हैं और वो नहीं चाहते कि मजलूम अवाम के हुकूक की बात हो। जनाब मजीदुल्लाह खान फरहत, उम्मीदवार मजलिस बचाओ तहरीक हल्के असेंबली याकूतपुरे ने वॉल्टा होटल के करीब मुनक्किदा इंतखाबी जलसे-आम से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि मजलूम अवाम जो कि अपने हुकूक व तरक्की के अलावा तालीम व मुआशी पसमानदगी के मुतालिक फिक्रमंद मजलिस बचाओ तहरीक की हिमायत कर रहे हैं, ये बात 20 साल से हल्के की नुमाइंदगी करने वालों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। मजीदुल्लाह खान फरहत ने कहा कि अब तक तमाम हल्कों से कामयाबी का दावा करने वाले कायदीन ये कहने लगे हैं कि कहीं भी चाहे कुछ हो जाए, फरहत खान को कामयाब होने से रोका जाए, ख्वाह इसके लिए कितनी ही दौलत क्यों ना खर्च करनी पड़े।
تحریک کے امیدوار نے بتایا کہ وہ عوام کے درمیان ان کی تعلیمی و معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے علاوہ ان کے حقوق دلوانے کے لیے آئے ہیں اور عوام میں اجاگر ہو رہے شعور سے قیادت خوفزدہ ہونے لگی ہے۔ جناب مجید اللہ خان فرحت نے بتایا کہ مجلس بچاؤ تحریک پر الزامات عائد کرنے والے قائدین کو چاہیے کہ وہ تحریک کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیں اور عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ اگر عوام کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہیں خریدنے کی مہم چلائی جاتی ہے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس بچاؤ تحریک مظلوم مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اگر تحریک کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو عوام خاموش تماشائی نہیں رہے گی۔ فیروز خان امیدوار حلقہ اسمبلی نامپلی نے مراد نگر، سید علی گڑھ، صابر نگر، چھوٹی مسجد کے علاوہ اطراف و اکناف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی۔ لوگوں نے امیدوار کو اپنے مسائل و پریشانیوں سے واقف کروایا۔ جگہ جگہ کچرے کے انبار، خستہ حال روڈ، ناقص ڈرینیج سسٹم کی جانب توجہ مبذول کروائی۔ مقامی عوام نے کہا کہ یہی وہ متبادل شخص ہے جو حلقہ اسمبلی نامپلی میں ایک عظیم تبدیلی لاتے ہوئے حلقہ نامپلی کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ عوام کے اس رد عمل پر فیروز خان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ پر امیدیں وابستہ کی ہے، میں اس کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں حلقہ نامپلی کی ترقی اور عوام کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج میرے سامنے حلقہ نامپلی کے سبھی ہندو و مسلمان یہ شکایت کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ زیادہ سے زیادہ باشعور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ایسے نمائندوں کو منتخب ہونے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے مبینہ طور پر دھاندلیوں سے کامیابی حاصل کرنے والوں کو عوام سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خاص خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔